गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन को समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आप ये देखो, अकाउंट्स का 5 वेराइटी है। नंबर 1 इज एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 प्रोप्राइटर या कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट एंड नंबर 5 एक्सपेंसेस अकाउंट। तो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच, या आप अमेरिकन रूल भी बोल सकते हो। तो एसेट्स अकाउंट किसको बोलेंगे? तो एसेट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस और इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। यहां देखिए, एसेट्स अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस, या आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस का जो प्रॉपर्टी होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, उसको एसेट्स बोलते हैं। सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं उसको, कैश। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट का पहला वेराइटी है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक एटसेट्रा। दूसरा है लायबिलिटी। Liability accounts are those accounts that is relates to lenders, creditor for goods। lenders माने जो बिजनेस को लोन देता है, क्रेडिटर जो गुड्स सप्लाई करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो जिसका पेमेंट न करे, ड्यू लगा दे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सच एज लोन, लेंडर वाला हो गया। क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए क्रेडिटर, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो फर्स्ट एसेट हो गया, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा प्रोप्राइटर या कैपिटल अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसका रिलेशन ओनर ऑफ द बिजनेस से हो। जैसे ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अब प्रॉफिट अगर पूरा कैपिटल में ऐड ना करे, कुछ रख ले, तो उसको रिजर्व बोलते हैं। अब प्रोप्राइटर का और एक अकाउंट होता है ड्राइंग्स, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। इसके पहले लायबिलिटी अकाउंट, और शुरू में हुआ एसेट अकाउंट। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट आर दोज अकाउंट्स रिलेट्स टू इनकम और गेन्स। इनकम एंड गेन्स को रेवेन्यू अकाउंट में रखा गया है। इनकम एंड गेन्स में आता है सेल्स, कोई भी चीज रिसीव्ड, लाइक दैट डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो एनीथिंग रिसीव्ड इज इनकम, दैट इज अंडर रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स इज इनकम अंडर रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में आता है आपका इनकम एंड गेन्स। लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को इसमें रखा गया है। दीज अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को बहुत सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर करना पड़ता है। 2000 एक्सपेंसेस अकाउंट एग्जाम्पल में है परचेज, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, बहुत सारा होता है, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कॉन्वीनियंस एटसेट्रा। तो ये हो गया अकाउंट का क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। आपको याद रखना होगा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट एक एसेट्स अकाउंट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस को एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटी होता है क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, ड्राइंग और रिजर्व, प्रोप्राइटर रिलेटेड अकाउंट है। रेवेन्यू, कोई भी चीज रिसीव्ड हो, सेल्स हो, रेवेन्यू अकाउंट, और एक्सपेंस, लॉसेस, परचेज और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। चलिए इसका इलस्ट्रेशन करके देखते हैं।
ये रख दिया आपके सामने, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दैट इज, ये एक इलस्ट्रेशन है आपको बताना, इसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। दैट इज मशीनरी, तो मशीनरी एसेट होता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। ओके। मोहन्स, दैट इज प्रोप्राइटर, कैपिटल में रखेंगे। सेल्स रेवेन्यू होगा, इनकम। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, भाड़ा लगा। कैश एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। डेटर एसेट है। क्लियर है। रेंट एक्सपेंस है। केवल रेंट बोलेगा तो एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड बोल देता है तो इनकम। इंटरेस्ट पेएबल, वर्ड देखिएगा, पेएबल देना बाकी है, लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। फर्नीचर एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा एडवांस दे दिए, एसेट्स। ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंपोर्ट, परचेज को ही इंपोर्ट बोलते हैं, इंडिया के बाहर से परचेज किया गया, इंपोर्ट एक्सपेंस। एक्सपोर्ट सेल्स को बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया बेचा गया, रेवेन्यू। ड्यूटी ऑलवेज एक्सपेंस होता है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो या एक्सपोर्ट ड्यूटी हो। ट्रैवलिंग, ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर, तो ये भी एक्सपेंस है। बैंक, बैंक इज एसेट्स। तो ऐसे करके ये नाम दिया था, तो उसके बगल में आंसर लिख दिए। चलिए इसको एक बार अरेंज कर देते हैं। ये रख दिया आपको, एक कॉलम कर दिया, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक नंबर आप देखिए, एक नंबर में था मशीनरी और 2 नंबर में था क्रेडिटर। तो 1 नंबर मशीनरी एसेट होता है और 2 नंबर क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। क्लियर। तो मशीनरी को एसेट्स, क्रेडिटर को लायबिलिटी में। मोहन प्रोप्राइटर है, कैपिटल में और सेल्स रेवेन्यू में। नंबर 3 मोहन प्रोप्राइटर। क्लियर। और रेवेन्यू में लाते हैं सेल्स। नंबर 5 कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस और नंबर 6 कैश एसेट्स। कैरेज आउटवर्ड और नंबर 6 कैश। नंबर 7 देखिए, डेटर एसेट्स होता है, रेंट एक्सपेंस होता है। नंबर 7 डेटर एंड नंबर 8 एक्सपेंस में रेंट। ओके। इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेएबल, बिल्स पेएबल। फर्नीचर एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स। 11-12। फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपेंस होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा। इंपोर्ट माने परचेज, तो इंपोर्ट को एक्सपेंस में लिखते हैं। एक्सपोर्ट माने सेल होगा, आउटसाइड इंडिया, रेवेन्यू में लिख दिए। अच्छा, एक्सपोर्ट ड्यूटी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों ही एक्सपेंस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 19 में है रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंस होता है।
20 में है बैंक, बैंक एसेट होगा। एक्सपेंस में लिख दिए रिपेयर, एसेट्स में लिख दिए बैंक। ओके, तो इसको अरेंज कर दिए, एक बार आप फिर से देख लो। मशीनरी एसेट्स क्रेडिटर लाइबिलिटी, मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल, सेल्स रेवेन्यू, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस कैश एसेट्स, डेटर एसेट्स रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स। ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड आइटम है, इंश्योरेंस हो गया आपका एक्सपेंस। इंश्योरेंस 14 नंबर लिखना लगता है भूल गए हैं, ठीक है। इंश्योरेंस, इंपोर्ट एक्सपेंस, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, बैंक एसेट, ठीक है। एक नाम ड्राइंग भी छूट गया है, ठीक है, ये छूट गया था ड्राइंग और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो लिख दिए एक्सपेंस में, और ड्राइंग लिखेंगे कैपिटल में, ड्राइंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।